नमस्कार दोस्तों, एग्री हिंदुस्तान चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं लाया हूं आपके लिए नोबेल प्राइज़ विनर लिस्ट 2021। जी हाँ दोस्तों, अब आगे आने वाले सभी जो गवर्नमेंट जॉब्स के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस टॉपिक से एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर रहता है कि कौन सा पुरस्कार किस साइंटिस्ट को दिया गया तथा किस क्षेत्र में दिया गया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो सेशन। दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे इसकी हिस्ट्री कि आखिर में नोबेल प्राइज़ कैसे स्टार्ट हुआ और किसके नाम पे स्टार्ट हुआ। तो दोस्तों, ये जो नोबेल प्राइज़ है ये नोबेल फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है, जो कि एक स्वीडन के वैज्ञानिक थे। उनका नाम था अल्फ्रेड नोबेल। उन्हीं की याद में 1901 से शुरू किया गया था और यह 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। कितने क्षेत्रों में? 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, जिनमें से है शांति है, साहित्य है, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा विज्ञान और अर्थशास्त्र। ये 6 क्षेत्र हैं जिसमें दिया जाता है। और यह जो नोबेल पुरस्कार होता है यह विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार होता है। ठीक है, और यह जो पुरस्कार है इसको प्रशस्ति पत्र के रूप में दिया जाता है और उसके साथ $10 लाख की राशि भी प्रदान की जाती है। दोस्तों, जो अल्फ्रेड नोबेल थे इन्होंने कुल 355 खोज किए थे। ठीक है, जिनमें से एक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था डायनामाइट का आविष्कार। किसका? डायनामाइट का आविष्कार। और इसकी खोज उन्होंने 1867 में किया था। यहाँ से काफ़ी अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं कि जो नोबेल प्राइज़ होता है वो किन क्षेत्रों में दिया जाता है। तो 6 क्षेत्र मैंने बताया है, इन 6 क्षेत्रों के लिए दिया जाता है नोबेल प्राइज़। ठीक है, और अल्फ्रेड नोबेल ने किस आविष्कार के लिए सबसे ज़्यादा जाना जाता है वो है डायनामाइट का आविष्कार। ठीक है, आगे चलते हैं। तो दोस्तों, 1901 से यहाँ पे दिया गया है कि ये ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। 1901 से नोबेल पुरस्कार को स्टार्ट किया गया था, मतलब दिया जाने लगा। और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो है बाद में स्टार्ट किया गया 1968 से। पहले 5 ही क्षेत्रों में दिया जाता था, लेकिन अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1968 से प्रारंभ कर दिया गया नोबेल पुरस्कार। उसके बाद दोस्तों, जो पहला शांति का नोबेल पुरस्कार था वह 1901 में रेड क्रॉस के संस्थापक हेनरी ड्यूनेंट और फ्रेंच पीस सोसाइटी के संस्थापक और अध्यक्ष फ्रेडरिक पेसी को संयुक्त रूप से दिया गया था। तो दोस्तों, यहाँ पे ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, किसको किसको दिया गया। पहला नोबेल शांति पुरस्कार तो 1901 में किसको दिया गया? हेनरी ड्यूनेंट, जो कि रेड क्रॉस के संस्थापक हैं, और फ्रेंच पीस सोसाइटी के संस्थापक फ्रेडरिक पेसी को दिया गया। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड पे। अब यहाँ से हम देखेंगे कि जो 2020 का नोबेल प्राइज़ विनर्स लिस्ट है उनमें कौन कौन से साइंटिस्ट हैं या कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना योगदान दिया और उनको नोबेल प्राइज़ दिया गया। तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे आप देख लीजिएगा कि नोबेल प्राइज़ जो होता है वो कुछ इस तरीके का दिखता है। और यह 6 क्षेत्रों में फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी और मेडिसिन, लिटरेचर, इकोनॉमिक साइंस एंड पीस के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों, जो नोबेल प्राइज़ फिजिक्स के क्षेत्र में दिया गया है 2021 का, वो 3 साइंटिस्ट को दिया गया है, जिनमें शामिल हैं सिकोरे मुनेबे एंड क्लॉस हैसलमैन और जॉर्जियो पैरिसी। ये 3 साइंटिस्ट हैं, इनको फिजिक्स के क्षेत्र में दिया गया है। और इनका जो वर्क है, सिक्योरे मुनेबे और क्लॉस हैसलमैन, इन दोनों ने फिजिकल क्लाइमेट मॉडल को प्रस्तुत किया और ग्लोबल वार्मिंग के क्षेत्र में शोध किया। तो इनके इस क्षेत्र के लिए इनको फिजिक्स का नोबेल प्राइज़ दिया गया। जबकि जॉर्जियो पैरिसी जो हैं, इनको परमाणु से ग्रहों के पैमाने के उतार चढ़ाव की खोज के लिए दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे फ्लक्चुएशंस इन फिजिकल सिस्टम फ्रॉम एटॉमिक टू प्लैनेटरी स्केल्स, ये इसका मतलब होता है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन बन सकता है कि नोबेल प्राइज़ फिजिक्स के क्षेत्र में किसको किसको दिया गया है। तो सिकोरे मुनेबे, क्लॉस हैसलमैन और जॉर्जियो पैरिसी को दिया गया है। ठीक है, चलते हैं अब अगले पुरस्कार की तरफ। तो अगला जो नोबेल प्राइज़ था
वो केमिस्ट्री को दिया गया था, केमिस्ट्री के क्षेत्र में। तो केमिस्ट्री के क्षेत्र में जो नोबेल प्राइज़ दिया गया है वो 2 साइंटिस्ट को दिया गया, बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन। ये 2 साइंटिस्ट हैं, इनको दिया गया है। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एसिमेट्रिक ऑर्गेनो कैटलिस्ट की खोज की थी। एसिमेट्रिक ऑर्गेनो कैटलिस्ट के विकास के लिए दिया गया, जो कि एक प्रकार का क्या है, उत्प्रेरक है। ठीक है, ये इनको इस क्षेत्र में दिया गया, केमिस्ट्री के क्षेत्र में। यहाँ पे ये पूछ सकता है कि किस काम के लिए दिया गया, तो इनका जो काम था एसिमेट्रिक ऑर्गेनो कैटलिस्ट के डेवलपमेंट के लिए इनको दिया गया था। नेक्स्ट प्राइज़ जो है दोस्तों वो है नोबेल पीस प्राइज़। ये भी 2 लोगों को दिया गया है, मारिया रेसा और दिमित्री मुरातोव को। ये 2 लोग थे, इन दोनों को दिया गया है। और ये दोनों पत्रकार हैं, ये दोनों क्या हैं, पत्रकार हैं, मारिया रेसा, दिमित्री मुरातोव। इनको किस लिए दिया गया है, इन्होंने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है, तो इस वजह से इनको दिया गया है। किस लिए, फॉर द एक्सप्रेस और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन विच प्रिकॉन्डिशन डेमोक्रेसी एंड लास्टिंग पीस। ठीक है, इसके लिए इनको दिया गया था। चलते हैं अगले प्राइज़ की तरफ। अगला प्राइज़ जो है दोस्तों वो किसके क्षेत्र में दिया गया है, डेविड कार्ड, जोशुआ अंगस्ट्रिस और गुइडो इम्बेंस, इन तीनों को दिया गया है। ये इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में इनको दिया गया है। किसके क्षेत्र में, इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में। डेविड कार्ड, जोशुआ एंग्रिस्ट और गुइडो इम्बेंस को इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में दिया गया है। इन्होंने लेबर मार्केट इफ़ेक्ट्स और नेचुरल एक्सपेरिमेंट के कॉज एंड इफ़ेक्ट को काफ़ी अच्छे तरीके से बताया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंट्रीब्यूशन टू लेबर इफ़ेक्ट्स, लेबर मार्केट इफ़ेक्ट्स एंड नेचुरल एक्सपेरिमेंट के काज एंड इफ़ेक्ट के बारे में इन्होंने काफ़ी अच्छा अपने सुझाव और वर्क किया उस पर, तो इस क्षेत्र के लिए इनको दिया गया। तो ये 3 हो गए हमारे इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में। ठीक है, डेविड कार्ड, जोशुआ एंग्रिस्ट एंड गुइडो इम्बेंस। ठीक है, अब चलते हैं अगले पुरस्कार की तरफ। तो अगला पुरस्कार जो है दोस्तों वो फिजियोलॉजी और मेडिसिन के क्षेत्र में दिया गया, यानी यहाँ पे जो है 2 साइंटिस्ट हैं, डेविड जूलियस और एडम पैटापोटियन। ठीक है, एडम पैटापोटियन और डेविड जूलियस, इन दोनों को दिया गया है। वर्क था डिस्कवरीज ऑफ रिसेप्टर्स फॉर टेम्परेचर एंड टच, यानी तापमान और स्पर्श के लिए इन्होंने रिसेप्टर्स की खोज की थी, इस वजह से इनको चिकित्सा के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया गया है। डेविड जूलियस और एडम पैटापोटियन, ये 2 साइंटिस्ट थे। अब चलते हैं अगले पुरस्कार के लिए। तो दोस्तों जो अगला पुरस्कार है वो है नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर, यानी साहित्य के क्षेत्र में। साहित्य के क्षेत्र में जो है अब्दुल रज़ाक गुरनाह को दिया गया है। किसको, अब्दुल रज़ाक गुरनाह को। ये कहाँ के साइंटिस्ट हैं, ये तंजानिया के हैं, साइंटिस्ट नहीं हैं, ये राइटर हैं। इन्होंने रिफ्यूजीज़ के करुणामय लेखन के लिए इनको ये पुरस्कार दिया। यहाँ पर लिखा है जैसे रिफ्यूजीज़ इन द गल्फ बिटवीन कल्चर्स एंड कंटिन्यूएंस, इनके करुणामय लेखन के रूप में इनको दिया गया है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन बन सकता है कि जो अब्दुल रज़ाक गुरनाह हैं, इनको किस क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ दिया गया, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था 2021 में। तो दोस्तों बस 6 ही क्षेत्र में दिया जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमें इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो कीजिए ताकि वहाँ से आपको नए अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों।